ज़िंदगी में पहली बार इस तरह कर रहा हूँ। खैर क्या कर दिया हमने भाई। ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है वहाँ से आगे नियाग दरा और यहाँ से आगे उशीरी दरा, और इस तरह ये कदी खेल दरा का आखिरी सिरा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों ये सामने आप वो देख सकते हैं हुदूद आगाज़ हुदूद थाना साहिबाबाद। हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है आज कदी खेल दरा, कदी खेल दरा जिसे कहते हैं। और ये सामने जो जगह है जो पानी बह रहा है इसको कहते हैं नरहन फल, जो कि एक मशहूर जगह है, मशहूर फल है फ्लड के लिहाज से। यहाँ पर जब भी बारिश ज़्यादा होती है तो गाड़ियों का एक लंबा कतार खड़ा हो जाता है और क्रॉस नहीं कर पाते। तो नरहन फल आपने नाम सुना होगा। इसी के साथ थोड़ा सा आगे जाके वो जो सड़क आपको नज़र आ रहा है उसी सड़क पे ऊपर जाएंगे और ये है कदी खेल दरा का सड़क। इससे आगे एक और भी रोड है जो कि एक कदी खेल दरा के साथ कनेक्ट हुआ है फिर आके जाके, लेकिन हम जाएंगे इसी सड़क से। तो चलिए चलते और आज एक्सप्लोर करते हैं कदी खेल दरा, जो कि लोकल हमारे अपर गिर के विलीज़ में से एक खूबसूरत विली है। और ज़्यादातर मैं तो खुद नहीं गया हूँ, लेकिन खूबसूरत मकामात और इस तरह से टॉप्स और क्रिकेट ग्राउंड उस तरह ये जगह नहीं देखे मैंने। तो चलिए मेरे साथ रहे और देखते हैं आज कदी खेल दरा। ये सामने साइन बोर्ड आप देख सकते हैं कदी खेल दरा का रोड। कदी खेल दरा जाते हुए पहले आपको रास्ते में बिशुमई गाँव मिलता है और कदी खेल दरा के लोग ज़्यादातर जो है वो बिशुमई में आके बस रहे हैं, क्योंकि वो एक हार्ड एरिया है और वहाँ पर सहूलियात उस तरह से नहीं मिल रहे जिस तरह ये नीचे इलाकों में बिशुमई जो आबंज और इस इलाकों में मिलते हैं। वैसे कदी खेल दरा एक बहुत बड़ा दरा है। एक साइड पर उसोड़ी दरा और उसके साथ निहाग दरा, फिर निहाग दरा के बाद उशीरी दरा जबर, फिर उसके बाद दारोड़ा। ये जो इलाके के सामने जो इलाके नज़र आ रहे हैं ये दारोड़ा के वजूद है और कदी खेल दरा उस पहाड़ से इस तरफ है। एक बहुत बड़ा इलाका है क्योंकि इनके सरहदात से पता चलता है कि कितने ज़्यादा इलाकों के साथ उनके सरहदात मिले हुए। लेकिन बात फैसिलिटीज़ की है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ और सड़क इतना उधर एक्सटेंड नहीं हुआ है कि लोग टॉप पर पहुँच सके और ग्रीनरी और खूबसूरत जो मकामात हैं वहाँ पर जा सके। तो चलते हैं, आज जितना हो सकता था कर लेंगे इंशाल्लाह। वहाँ पर एक क्रिकेट ग्राउंड भी है जहाँ पर हर साल एक टूर्नामेंट मुनक़द होता है, KPL या इस तरह के नाम से कदी प्रीमियर लीग, और एक बड़ा टूर्नामेंट होता है। नरहन फल जो आया हुआ है ये बहुत ऊपर से आया है। नरहन फल सब डिवीज़न 0 और सब डिवीज़न वाड़े को भी सेपरेट करती है। सड़क का कंडीशन तो अभी से सही लग रहा है, आगे पता नहीं क्या होता है। और यहाँ से शुरू होता है कच्चा रोड, लेकिन इसकी भी हालत बेहतर होगी क्योंकि गाड़ी आती जाती रहती है यहाँ से। हाजी और खान करे बिशुमई। तो ये देखिए जी बिशुमई का व्यू, और आगे दारोड़ा के इलाके है। वो जो सामने जो आबादी नज़र आ रही है दारोड़ा का इलाका है, और इससे आगे ये नीचे ये कदी खेल दरा और बिशुमई मतलब सब डिवीज़न वाड़े का हिस्सा फिर शुरू होता है। तो ये वो इलाका है। वो ये दरख्त जो आपको नज़र आ रही है शाहबलूत के दरख्त है। ये शाहबलूत एक नायाब दरख्त है, लेकिन यहाँ पर हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर भी जाए तो ये चीज़ नज़र आता है, इसलिए हमारे पास इस चीज़ की कदर नहीं है। यहाँ पर ठेकेदार आके इस तरह ये रोड साइड पे डाल देते बिल पास करने के लिए, और जब बिल पास हो जाए तो फिर अल्लाह हाफिज़ 2 साल के लिए 3 साल के लिए फिर गायब हो जाता है। अगले साल फिर आके फिर से वो बकाया जो बिल होता है वो निकलवाता है और रोड़ा इस तरह से
बड़ा होता है। इससे तो अच्छा है रोड़ा डालते ही नहीं, क्योंकि इससे मज़ीद तकलीफ़ पड़ती है। ये वन वे बन गया है, अगर दूसरी गाड़ी यहाँ पर आ गई तो फिर मसला बन जाता है, लोगों को और ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है इस रोड से। तो ये पाकिस्तान और ख़ुसूसी तौर पर हमारे अपर दिर में ये चीज़ है कि ठेकेदार जब किसी रोड का ठेका लेता है तो पहले रोड़ा आके डाल देता है साइड पे। जब रोड़ा यहाँ पर साइड पर डाले तो बस वो गायब हो जाए। तो लोकल्स भी अगर कुछ राबिता करने की कोशिश करते हैं उनसे, तो वो कहता है कि बस मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, कर रहा हूँ, बिल थोड़ा सा हो जाए, मज़दूरों के पैसे हो जाए। मज़दूर कहाँ थे? मज़दूर तो आए ही नहीं इधर। तो इस चीज़ पे भी अगर तवज्जो दी गई तो लोकल्स बच सकते ही। अब इस तरह किया हुआ है इस सड़क को, मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती, बात भी कोई नहीं कर सकता। मैंने बातें आपने सुनी होंगी लेकिन समझ एक भी नहीं आ गई कि मैंने क्या कहा। ये इसी रोड की वजह से, ये इसी ठेकेदार की वजह से। तो जब एंटर हो गए कदी खेलो ज़रा, वो जो दूसरा रोड आता है वो यहाँ पर लिंक हो जाता है इसके साथ। अब जाएंगे आगे कदी खेलदरा में। अभी हम एंटर हो गए। यहाँ पर वो दो सड़क आ रहे थे, एक नरहणखोल से और एक आगे जो नरहणखोल से जाके फिर टर्न होता है बीच में पानी के थ्रू आके यहाँ पर मिल जाता है। बहुत आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना ग्रीन इलाका नज़र आ रहा है। वो सामने वहाँ पर सड़क नहीं है लेकिन वहाँ पर भी ज़रूर जाते। अब हम आगे जाएंगे ऊपर, और ऊपर जो वो एंड तक आपको जो जगह नज़र आ रही है कितना खूबसूरत और कितना ग्रीन इलाका है, तो इसको देखेंगे आज। तो मेरे साथ रहिए और चलिए चलते हैं आगे। जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर वो एक गलती कर लेते हैं। वो क्या गलती होती है कि वो डायरेक्ट ये शाहराह को पकड़ के NH का रोड सीधा चलते हैं, या तो चतराल और या कुमरार। तो अगर टाइम है आपके पास और टाइम दे सकते हैं तो ये वैलीज़ अंदर बहुत खूबसूरत है। आप एक वैली के अंदर भी जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यार कितना खूबसूरत इलाका है। मसला होता है एक्सेस रोड का, तो एक्सेस रोड्स भी अच्छे खासे कुमराट से तो बेहतर है। कुमराट में बड़ी बात यह है कि वहाँ पर आबशार है, तो छोटा सा वहाँ पर एक छोटा सा आबशार है कुमराट में, और उसके अलावा बस जंगल है। तो और ये चीज़ें आपको हर जगह मिलती है, आबशार, जंगलात, ये चीज़ें हर जगह आपको हर वैली के अंदर मिलती है। ये आप देखिए ऊपर जो आपको जंगलात नज़र आ रहे हैं, ये दियार के दरख्त हैं। वो दिन तख्ती राजा वो देना तख्ती अगर करना यारी के राजा। वो वहाँ पर मैंने एक सड़क देखा जो कि आगे गया हुआ है, तो देखते हैं कि अगर ये इस तरफ से हो तो फिर चलते हैं उस तरफ, जाएंगे वहाँ पर भी। लेकिन पहले आगे जाके यहाँ जो भी ईंट हो सड़क का, और कोई अच्छा सा स्पॉट मिले तो वहाँ पर फिर। और ये जो मैंने शाहबरूद की बात आपसे की, ये दरख्त, ये जंगल जो आप देख रहे हैं शाहबरूद का जंगल है, और ये प्लांटेड नहीं है, ये कुदरती तौर पर है। यहाँ पर सारी दुनिया में कहीं और ये चीज़ नहीं है। जो कुनड़ से लेके दरिया सिंध तक, और दरिया सिंध भी ये KPK के जो लोअर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये चीज़ नहीं है। ये ऊपर ये दीर सवार और चतराल इस तरह इस जंगलात में है। फेमस यहाँ पर इसलिए क्योंकि जो जानवर होते हैं वो गाय, भेड़, बकरियाँ इन चीज़ों को खाते हैं सिर्फ। ये इस चीज़ को शौक़ से खाते हैं, इसका जो वो ये पत्ता है। ये देखिए आगे, ये फिर इसके अंदर मुख्तलिफ इलाक़े
जिसमें मलंगा, जोगा, जई और इस तरह जहाँ तक मुझे नाम याद है। तो हम इसी रोड से आ गए, पहले जाएंगे इस तरफ और इसी से वापस होके फिर दूसरे इलाकों का रुख करेंगे इसके अंदर। गवर्नमेंट हाई स्कूल मलंगा, और यहाँ पर कम से कम हाई स्कूल तो मौजूद है। तो ये है एक इलाके का अड्डा और इसके आगे फिर सड़क बंद। तो ये पहला था जिसे जोगा कहते हैं, और जोगा में एक काम है, वो काम आगे जाके आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जोगा में क्यों आए। मेरे दोस्त पहले आए हुए यहाँ पर। तो चलिए यहाँ से फारिग होके मिलते हैं फिर। ये देखिए जी, एक पुरसुकून माहौल, ये पानी का आवाज़, छोटा सा ये आबशार वाला शक्ल बनाया गया है, परिंदों की आवाज़ें और ये नेचुरल वाइब्स। तो वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये है दरियाई पंचकोड़ा, और दरियाई पंचकोड़ा के साथ साथ जो आपको आबादी नज़र आ रही है ये जोआबंज है, जोआबंज गाँव। सामने जो आबादी है वो चरकुम की है, चरकुम वैली, और चरकुम के साथ फिर ये इस तरह सीढ़ी सुल्तान खेल और पाटाव दरा ये नज़र आ रहा है। तो वहाँ भी जाएंगे कभी। और शिंकले टाप जो आपको नज़र आ रहा है मेरे उंगली के सिरे पे, थोड़ा सा जूम करूँ, ये है शिंकले टाप। और शिंकले टाप भी जाएंगे कभी, वहाँ से वीडियो बनाएंगे। और ये वो इलाके मैदान के साथ लगे हुए हैं, फिर वहाँ पर भी कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो कोशिश करेंगे जाने की। उस तरफ है ताजका टाप, इस तरह से ये ऊपर फिर कुशीरी और दारोड़ा के साथ मिला हुआ है यहाँ पर। तो शार्ट कर लेंगे, मोटरसाइकिल के हैंडल को ज़्यादा नहीं दिखाएंगे भाई, और कोशिश करेंगे कि ये इलाके, ये ग्रीनरी जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके और आपको वीडियो में दिखा सके। तो ये थोड़ा सा पैदल रास्ता था ऊपर जाने के लिए, जहाँ से मैंने वहाँ पर वो क्लिप लेके आपने देख ली। और ये इंतहाई पुरसुकून माहौल, ये जोगा गांव है, और जोगा से आगे फिर आता है मलंगा, और मलंगा से फिर इस तरह जय और मुख्तलिफ इस तरह के इलाके हैं। तो ये इंतहाई पुरसुकून माहौल, पैदल भी आप जा सकते हैं। थोड़ा सा तकरीबन मैं 10 मिनट पैदल चल के उधर पहुंच गया था। और ये वही अड्डा है, यहाँ पर मेरा मोटरसाइकिल भी खड़ा है, और यहाँ पर जो भी गाड़ी आती है तो यहाँ पार्क करते हैं और आगे पैदल जाते हैं। मैंने हेलमेट भी छोड़ दिया था इधर, और इतना दूर चला गया था, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने बुरा मन है, कोई किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाता। ये गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है, और फिर आगे अगर आपने जाने ऊपर तक, आप तक, तो फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अब दूसरे इलाके की जाने आगे। अब वो दूसरा जो एक इलाका नज़र आ रहा है वैली, इस वैली के अंदर मलंगा है मेरे ख्याल में, उसी मलंगा के जानिब अब चलते हैं। यार्ड एरिया है, लेकिन यहाँ के लोग यहाँ पर खुश है, बस गांव का माहौल है, पहाड़ी माहौल है। तो अल्लाह ताला का तक़सीम है, बस किसी को शहर में खुशी मिलती है, किसी को पहाड़ में खुशी मिलती है, किसी को गांव में खुशी मिलती है। हर किसी का अलग अलग माइंड सेट। तो अब जाएंगे सीधा आगे सीधा जाएंगे, और ये सड़क जाती है मलंगा की तरफ मेरे ख्याल में। मुझे तो सही पता नहीं है, लेकिन इतना अंदाज़ा है कि इस तरफ होगा मलंगा। इस भाई से अस्सलाम वालेकुम भाईजान, संगे दा रोड कम दे तले रे हमारे ना मेहरबानी बच्चे से वर्जमा और माँ खोल का बारा बतरे अब ग्राउंड कम जाए क्रिकेट ग्राउंड ये बार जाए सुमरा ले दे
मोटरसाइकिल बांध के प्यादा कितना रहा था वो खैर कम देगी तो ये लोकल जानने वाला भाई है और इसी अड्डे पे रोकना है मोटरसाइकिल को। मेरे ख्याल में वो कह रहे कि आगे तो सड़क नहीं है, लॉक करने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर। वो तो ये जी मलंगा क्रिकेट ग्राउंड तक थोड़ा सा पैदल रास्ता है, मोटरसाइकिल आ भी सकता है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर ये लोकल दोस्त थे मेरे, इन्होंने कहा कि यार मोटरसाइकिल नहीं लेके जाते, पैदल चलते। और ये सड़क आया हुआ है लेकिन बहुत ख़राब है, बारिश की वजह से ख़राब हो। आगे मोटरसाइकिल जा भी सकती है, इतना अप रोड कर लेते हैं तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन चले पैदल चल के भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। और ये दीगर इलाके आप देखें, ये मलंगा का इलाका है, तो थोड़ा सा ऊपर जाके ग्राउंड की व्यू आपको दिखाते हैं। तो ये ग्राउंड पहुंच गए। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो इससे बेहतरीन लोकेशन आपके लिए खेलने का और कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि एक तो आसपास सीनरी भी बहुत बेहतरीन है, दूसरी बात यहाँ पर भी एक टूर्नामेंट का इनेकाद भी होता है, बड़ी ईद के बाद होगा। तो अगर आप इसी लोकल इलाक़ों से, डिस्ट्रिक्ट से, तो हिस्सा ले सकते हो उसमें। ये एक खुला ग्राउंड है और यहाँ पर हर साल ये टूर्नामेंट का इनेकाद होता है। ये ग्राउंड भी थोड़ा सा खस्ता हाल इसलिए हो गया है कि बारिश हो गई है ज़्यादा, और वैसे भी आ रहा है वो सीज़न, कभी खेल प्रीमियर लीग या कभी खेल सुपर लीग, इस तरह का किसी नाम से फिर मैं शेयर कर लूँगा, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मेंशन करूँगा लिंक, जब भी अनाउंस हो जाए तो आप उसमें हिस्सा भी ले सकते हैं। दिखाना था आपको ये ग्राउंड, यहाँ पर भी क्रिकेट ग्राउंड भी है और हम पहाड़ों में इसी ग्राउंड में खेलते हैं। ये हमारे गरीबे के ग्राउंड है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ग्राउंड, कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मुहैया नहीं किया जाता है, और इस पर वो होता है वो क्रिकेट टूर्नामेंट। सामने जो इलाके वहाँ पर जो ये टॉप नज़र आ रहा है, ये यहाँ से जब आप उतरेंगे उस तरफ जो निहागदर है, तो ग्राउंड का व्यू आप ऊपर से भी देखें। ये मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया और ये है कदी खेल सारी मलंगा क्रिकेट ग्राउंड, कदी खेल क्रिकेट ग्राउंड भी कह सकते हैं इसको। एक चीज़ आपको दिखाना है, वो जो सामने आपको आबादी नज़र आ रही है, ये कौन सी जगह है आपको पता है? ये शाही और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर, बस इसी पहाड़ के उस तरफ है अफ़गानिस्तान। और यहाँ से दीगर जो इलाके नज़र आते हैं, फिर बरावल के ये इलाके, और उस तरफ ये केर दरा के भी इलाके हैं, और इस तरह थोड़ा सा इस तरफ आके शिंकले भी नज़र आ रही है। शिंकले ये ग्राउंड नज़र आ रहा है, शिंकले टॉप है। और यहाँ की ये व्यू आप देखें, इंतहाई पुरसकून माहौल, कैंपिंग के लिए, पिकनिक के लिए, पिकनिक स्पॉट्स यहाँ पर है बहुत ज़्यादा, और माहौल भी इंतहाई पुरअमन है। यहाँ पर किसी भी किस्म का आपको मसला पेश नहीं आएगा। तो ये देखा आपने कदी खेल दरे की खूबसूरती, और यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड जो है, ये लोकल मेरे दोस्त आए हुए थे मेरे साथ, रज़ाउल्लाह भाई, वकास भाई, यासर भाई। तो इनके साथ यहाँ पर इस इलाके का टूर करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये यहाँ पर रहते हैं, नीचे इनके घर है। तो विज़िट करें इन इलाकों को और देख के एंजॉय करें। आप कोशिश करते हैं कि उस तरफ भी जाए। कदी खेल दरा का आखिरी इलाका जहाँ पर आबादी ख़त्म होती है, आगे मेरे ख्याल में एक घर होगा जो कि वहाँ से मुझे नज़र आया, लेकिन फिर आगे आबादी नहीं, फिर जंगल है। और जंगल यहाँ पर दियार, शबदूत, काचल और इस तरह ये दरख्त यहाँ पर पाए जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो सामने नज़र आ रहा है वो इलाका, वहाँ तक जाऊँ। ज़्यादा बारिश की वजह से यहाँ के ये सड़क ख़राब हो जाते हैं, तो फिर इसको वापस
रिपेयर करते करते और वापस ठीक करते करते वक्त लग जाता है। अब क्या करना है रे? वो क्या रहे भाई? जाओ जाओ जाओ। ये पत्थर पड़े हुए इधर, ये स्लाइडिंग हो जाता है तो फिर मैं गलत आ गया। क्या हुआ यार? सही है, रास्ता तो सही है, मोटरसाइकिल जा सकता है। जहाँ तक जा सकते थे जाएंगे। अल्लाह खैर। पैदल रास्ते पर ही जा रहा हूँ मैं आगे, लेकिन सड़क की निशानी है सिर्फ। अब ऊपर जाए या नीचे जाए, चले इस तरफ चलते हैं ऊपर। वाह, है घर भी है ऊपर, मुझे नजर आया। जाएगी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी। ओ, अब करना है तो क्या करना है? क्या कर दिया हमने भाई? चलो इसको स्टैंड से ही कर लेते हैं। तक ये हालत है तो आगे क्या होगा? मुझे सिर्फ वहाँ तक जाना है, उस हिसाब तक। आगे जाए या ना जाए यार, ये तो पुलिस रात लग रहा है आगे। इतना आए और यहाँ से वापस चले गए तो फिर बाद में कहेंगे यार कि बारी की थी। सही सही, जाएगी जाएगी। जाओ जाओ जाओ, यही नीचे नीचे देखिए नीचे। जाओ जाओ जाओ। ये जिंदगी में पहली बार इस तरह कर रहा हूँ। इस तरह से कभी ऐसे रास्तों पे नहीं गया। ये आसपास जंगल, कुछ ना कुछ तो आ गए करीब उसी जगह के। कोशिश कर दे जितना हो सकता था। आगे जाएंगे, बहुत खूबसूरत और इंतहाई दिलकश नज़ारा है वहाँ से आगे। ओ तेरी, तो आगे जाके भी क्या करेंगे, क्योंकि जंगल तक तो वैसे भी पहुंच गए। चलो थोड़ा सा वहाँ तक चल के सड़क तो आगे भी गई है, लेकिन यार यहाँ तक बस काफ़ी था। तो यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ से आगे जाना थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा इंतहाई ख़राब है और फिसल भी सकती है मोटरसाइकिल। लेकिन ये कदीखेल तरह का आखिरी इलाका है। ऊपर आपको वो घर से नज़र आ रहे हैं, इसको कहते हैं बांडा। और ये सर्दियों में
वहाँ से लोग नीचे उतरते और गर्मियों में फिर चले जाते उधर। तो इंतहाई ठंडा माहौल होता है वहाँ। और ये जंगलात है यहाँ के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से आगे नियाग दरा और यहाँ से आगे उशीरी दरा, और इस तरह ये कदी खेल दरा का आखिरी सिरा है। बेहतरीन एक पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर आप थोड़ा सा भी मेहनत करें, आप थोड़ा सा हिम्मत करें तो भी मोटरसाइकिल आगे जा सकती है। लोकल भाई कह रहा था कि ये सड़क वहाँ टॉप तक गया हुआ है, वहाँ तक पहुँच गया है, सही है। तो आप मोटरसाइकिल से वहाँ तक जा भी सकते हैं, लेकिन एहतियात से, क्योंकि यहाँ पर फिसल भी सकते हैं। और आपने देखा कि मैं किस तरह के रास्ते से यहाँ तक आ गया। जी दोस्तों, तो कदी खेल वैली को आपने देख लिया। यहाँ पर आते हुए इम्तियाज़ साहब के साथ हमारा खाना हो गया दोपहर का। तो इम्तियाज़ साहब ने इसी एक क़ब्र के बारे में बताया। ये माने बाबा के नाम से मशहूर है और एक तारीख़ी क़ब्र है। बाकी तफसील इम्तियाज़ साहब बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दा ज़मूनी करीम दा माने बाबा जी से मशहूर दे तो दे इलाके जो संबर खरीद दा टोल फिजनी और दे लगा तारीख चिक में तकरीबन दा रसों ना इबाव दे हिस्ट्री चिक में दा और दल चिक में दा यो दा से किस्सा मशहूर हो चिक दल तना भी दिर पर टाइम की वो दगरा था आ टाइम के अंग्रेज़ान चिरात लो तो दे पे दक्का ता रोटो कुशियो दिनारा फलता अड्डा से पे मकड़ो बिया नवाब से दखल कला तो बोलो आलती बिया दखदार मदार कलो बिया चिक दा दकिन नो पशो नो आलत नवाब से पाकला की और मोलेगित नो बिया लगे दियो लगे टोल दा सुल्तान खेल पे देखे समरो टोल बदल तरत लो दा په خدمت وزیر دا او دا به دا کو نو مشران په پیجن خو څه شران ته تم علم نشته کنه او دا نوم باندې چې کومه دا په ماړی باجی مشهور دي نوم چې کومه سید دا عبد الحکیم دی عبد الحکیم سید دی بل دا یو ورو اقایسه دا دورونو اپ پارټي کې نواب صاحب شریعت کوله اپ دې محمد مبارک چې کومه دا کې دا فند دا عبد الکریم نو او دا زمون نکره لکه زمون دا پلان نکره ها جی हम लोगों को अपने दुआ में ख़ुसूस याद रखें, क्योंकि हम जो इस ज़मीन पे इस तरह आज़ाद घूम रहे हैं तो इन लोगों को कुर्बानी की वजह से। शुक्रिया।